रूस के हमले रोकने के लिए हथियार मांगे गए हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से रूस पर और प्रतिबंध लगाने की भी अपील की है। Сполучені Штати мають бути відкритими до можливостей далекобійної зброї, зброї великої дальності. Це дуже важливо. Навіть як стримуючий фактор ми маємо її мати, щоб використовувати. Нам потрібна підтримка США. Нам потрібна підтримка президента Трампа в цьому, і це буде рішучий тиск на Росію. लंबी दूरी के हथियारों की डिमांड की रट लगा रखी है ज़ेलेंस्की ने। रूस यूक्रेन जंग में किम जोंग की बड़ी भागीदारी को लेकर अहम खबर है। नॉर्थ कोरिया ने 5000 जवान रूस भेजे। सितंबर से अब तक भेजे गए नॉर्थ कोरियाई जवान, रूस में सैनिकों की तादाद 3 गुना बढ़ेगी। यूक्रेन के खिलाफ जंग में मारे जा चुके हैं 600 नॉर्थ कोरिया के जवान और अब इनकी तादाद और बढ़ाई जा रही है। बड़ी खबर है कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना के हमले को लेकर, जहां रूस की सेना के ठिकाने पर कैसे अटैक हुआ उसकी तस्वीर। इसी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान का था। और देखिए पश्चिमी देशों को रूस का अल्टीमेटम, चीन की मदद करना बंद करें पश्चिमी देश। जितनी मदद करोगे उतनी बर्बादी करेंगे। रूस उतनी ही ज्यादा जमीन पर कब्जा। परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ये बड़ा बयान दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेलारूस आने का न्योता और लुकाशेंको ने पीएम मोदी को यह न्योता दिया है। भारतीय राजदूत से लुकाशेंको ने कहा, पीएम मोदी का स्वागत करते हुए खुशी होगी। पीएम मोदी की यात्रा का बेसब्री से इंतजार, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बयान। मनीष, इसको लेकर फिलहाल क्या खबर? बिल्कुल, देखिए रूस और बेलारूस के बीच का रिश्ता तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन भारत और बेलारूस के बीच भी बहुत अच्छे संबंध हैं। और बेलारूस के राष्ट्रपति से जब भारत के राजदूत की मुलाकात हुई थी, तब बेलारूस के राष्ट्रपति ने भारत की प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी तारीफ की और उन्होंने राजदूत से कहा कि उन्हें इंतजार है जब भारत के प्रधानमंत्री बेलारूस की यात्रा पर आएंगे। इससे पहले जब बेलारूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, तब भी उन्होंने बेलारूस आने का न्योता दिया था। तो अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कब बेलारूस जाते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस वक्त भारत ने रूस के साथ, बेलारूस के साथ और जो आसपास के दूसरे और कंट्री के साथ ये रिलेशन को डेवलप किया, उसका फायदा हमें बहुत ज़्यादा मिल भी रहा है। जब हम पश्चिमी देशों के साथ संतुलन की राजनीति बनाते हुए इन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, बेलारूस उसमें एक अहम कड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुल मिलाकर देखिए तमाम अहम डेवलपमेंट्स पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपको और बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, दत्ता जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे हमें एक अहम खबर का रुख करना है। यूपी के मिर्जापुर में दरअसल एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। 6 लोगों की मौत की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। कालका हावड़ा ट्रेन से कटकर इनकी मौत हुई है, ये पता चला है। गलत दिशा में उतरने से ये ट्रेन की चपेट में आए और देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया है। चुनार रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है और कालका हावड़ा ट्रेन से कटकर इन लोगों की मौत हो गई है। अभिजीत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अभिजीत, दिल दहला देने वाला यह हादसा है और ये हुआ कैसे? देखिए, चुनार रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तो प्लेटफॉर्म पर ना उतरकर ये अपोजिट साइड में उतरे, क्योंकि उन्हें दूसरी तरफ से जाना था। अमूमन यात्रियों को फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए जाते हैं रेलवे स्टेशन पर ये यात्री जो उतरे वो अपोजिट साइड में उतरे और इतने में दूसरी तरफ से जो ट्रेन आ रही थी, यानी कालका हावड़ा ट्रेन जो आ रही थी, वो तेज रफ्तार में आई और उसकी चपेट में आने से कम 6 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल
या राहत और बचाव कार्य जो है वो मौके पर चलाए जा रहे हैं। पूरा प्राथमिक अमला जो है वो मौके पर मौजूद है, लेकिन एक बड़ी घटना जिसमें कि कम से कम आधा दर्जन लोगों की अब तक मौत और 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको कि नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। उसके बाद हायर सेंटर से रेफर किए जाने की बात सामने आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत ठाकुर इस जानकारी के लिए। मिर्जापुर के चुनाव रेलवे स्टेशन पर यह बड़ा हादसा हुआ है, 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय कैच मसाले, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता। एसोसिएट स्पॉन्सर SBI, बेस्ट है सबको पता है। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा के संग त्योहार की उमंग। राहुल गांधी के आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले कर सकते हैं बड़ा ऐलान। सोशल मीडिया पर कांग्रेस का पोस्ट, हाइड्रोजन बम आ रहा है। बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जारी। एनडीए प्रत्याशियों के लिए राजनाथ सिंह, रेखा गुप्ता, योगी आदित्यनाथ मांगेंगे वोट। महागठबंधन उम्मीदवारों के लिए तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी मैदान। विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की आज प्रधानमंत्री से मुलाकात। वर्ल्ड चैंपियन बेटियों का दिल्ली में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। जमकर हुई आतिशबाजी। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में ट्रंप को लगा बड़ा झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति के